ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जब से भगवान को पहचाना, अपना बनाया, तब से यही लक्ष्य लिया कि जो बाबा कहेगा वो हम बच्चे करके दिखाएंगे। बाबा की मुख्य श्रीमत है कि बच्चे आपके चलन और चेहरे से अर्थात प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा भगवान का कर्तव्य अनुभव हो। आत्माओं को ये महसूस हो कि इनको यह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। परमात्मा ही इतना श्रेष्ठ कर्म करना सिखला सकता है और करवा रहा है। तो उसका आधार है एक रस अवस्था। अगर हमारी एक रस अवस्था नहीं है तो आपके द्वारा श्रेष्ठता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बुराई छोटी सी बहुत बड़ी बन जाती है और अच्छाई बहुत ज्यादा छोटी बन जाती है। उदाहरण के रूप से आप 100 किलो दूध में 1 बूंद जहर डाल दो, 100 किलो दूध बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 100 किलो नहीं, 1 बूंद जहर और 100 किलो दूध डालें तो भी जहर का ही महत्व ज्यादा रहेगा। चाहे 100 किलो दूध में जहर डालो तो भी जहर का महत्व ज्यादा है। चाहे 1 बूंद जहर में 100 किलो दूध डालो तो भी जहर ही ज्यादा है। तो वर्तमान समय दुनिया 5 विकारों के बस है। बुराइयों का बोलबाला है, इसलिए बुराई बहुत बड़ी बन जाती है, अच्छाई छिप जाती है। अगर हमने कितना भी अच्छा काम किया है, एक बार अगर गलती हो जाती है तो अच्छाई सारी छिप जाती है, बुराई ही दिखाई देती है। इसलिए भगवान हमको पढ़ा रहा है, ये हमारे द्वारा दूसरों को अनुभव नहीं हो रहा है। करते अच्छा जरूर हैं, इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती, श्रेष्ठ करती, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हैं वो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि बीच बीच में हमारा कुछ थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है।
मीठा बोलते बोलते जोर से बोल देते, कुछ बात चलते चलते रूप रूहानियत का चेंज हो जाता है। लेकिन बाबा कहता बच्चे एक रस स्थिति रहे। अब एक रस स्थिति का आधार 4 बातें हैं। अगर हम उन 4 बातों में संपूर्ण स्वयं को बना लें तो एक रस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात है निरंतर बाप की याद रहे, जिस याद के आधार से आत्मा समर्थ बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। दूसरी बात ड्रामा पर अटल निश्चय। तीसरी बात सर्व खजानों से संपन्न बनकर इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएं। और चौथा पुराने संस्कारों पर संपूर्ण विजय। अब यह 4 बातें अगर हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से आ जाए तब एक रस अवस्था आ सकती है। पहली बात है निरंतर बाप की याद। हर ब्राह्मण आत्मा इसी पुरुषार्थ पे है। निरंतर याद का आधार भी 3 बातों पर है। एक, अशरीरी होने का अभ्यास बहुत ज्यादा चाहिए। दूसरी बात, बाप से सच्चे दिल का प्यार हो। तीसरी बात है इस दुनिया से बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। यह 3 बातें हैं तो आपको बाबा की निरंतर याद रह सकती है। पहली बात अशरीरी होने का अभ्यास। हर ब्राह्मण आत्मा कर रही है, लेकिन अगर यथार्थ विधि अपना लो तो सिद्धि सहज मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। तो अशरीरी होने के अभ्यास में एक छोटी सी विधि बताते हैं, आज से वो करके देखो कि आपको उसमें कितनी ज्यादा सफलता मिलती है। वो विधि है, आज जब आप क्लास पूरा करके कमरे में जाते हैं तो जा करके सीधा सो नहीं जाओ। बात करते करते नहीं सो, लेकिन जिस विधि से बाबा ने बताया है उस विधि से सो। क्या विधि है कि जब आप बिस्तर पर जाते हो तो जाकर के बाबा को अपना चार्ट देकर फिर अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो
जैसे एक ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को चलाकर शाम को गैरेज में छोड़कर अपने कमरे में जाकर परिवार के साथ सो जाता है, ऐसे आप चारपाई पर बैठ कर के अभ्यास करो। क्या? कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा ने आज सारा दिन इस गाड़ी को चलाया, आंखों के द्वारा देखा, हाथों के द्वारा कर्म किया। अभी मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को इस चारपाई रूपी गैरेज में छोड़कर मैं आत्मा अपने घर, अपने परम धाम में अपने बाप के पास जाकर विश्राम करूंगी। मैं आत्मा अपने बाप के पास परम धाम में आ गई हूं। यही मेरा असली घर है। मैं आत्मा यहीं की रहने वाली हूं। यहाँ देह से संबंधित कुछ भी नहीं है। बस मैं आत्मा, मेरा प्यारा पिता परमात्मा है। मीठे बाबा, अब मैं आत्मा आपकी गोद में विश्राम करने आ गई। बाबा, आप कितने मीठे हो। आप मेरी माँ भी हो, मेरे पिता भी हो। मैं आपकी गोद में विश्राम कर रही, विश्राम कर रही। ऐसे संकल्प करते करते अगर नींद आ जाए तो स्वप्न में साक्षात्कार भी हो जाएगा। और जब अमृत बेले आँख खुले तो बाबा से गुड मॉर्निंग करके जैसे लौकिक में ड्राइवर घर से, परिवार से छुट्टी लेकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाता है, ऐसे आप बाबा से गुड मॉर्निंग करके बाबा से छुट्टी लेकर इस साकार सृष्टि पर, इस साकार शरीर में अपनी सीट पर आकर बैठो। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ दिव्य कर्म करने के लिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही हूँ, आँखों के द्वारा देख रही हूँ,
कानों के द्वारा सुन रही हूं। जो भी हैं सब आत्मा हैं, ये भी आँखों के द्वारा देख रहे हैं, कानों के द्वारा सुन रहे हैं, ये भी आत्मा ही है। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं। यह अगर आप अंत और आदि दोनों अगर अच्छा कर लो तो मध्य तो स्वतः ही अच्छा रहेगा। आप ये कल से करके देखो, आपकी अशरीरीपन की स्थिति बढ़ने लगेगी। अमृत बेला इस अभ्यास में बहुत मदद दे जाएगा। तो पहली बात, अशरीरी होने का अभ्यास। दूसरी बात, बाबा से सच्चे दिल का प्यार। बाबा मुरली में कहता है, प्यार में सब बच्चे पास हैं। बाबा सर्टिफिकेट देता है, प्यार में पास हैं। तो प्यार में तो पास हैं, लेकिन सच्चे दिल के प्यार में पास हैं। क्योंकि प्यार की 3 स्टेजेस है। प्यार, प्रेम, स्नेह, 3 स्टेजेस हैं। प्यार, प्रेम और स्नेह। प्यार में तो सब बच्चे पास हैं। थोड़ा सोचो, इन तीनों में क्या अंतर है या एक ही है? प्यार, प्रेम, स्नेह। आपका भगवान के साथ प्यार है या प्रेम है या स्नेह है? क्या स्टेज है? अच्छा, तीनों में अंतर। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। जिस दिन आप भगवान के घर में आए, बाबा का परिचय मिला, बाबा के द्वारा प्राप्ति की नॉलेज मिली, प्यार जुट गया भगवान से। लेकिन प्यार जुटने के बाद जब आपको आगे की बात बताई गई, धारणा की बात आई, फिर धारणा अर्थात जैसे धारणा करनी पड़ती है, वैसे धारणा अर्थात प्रेम करना पड़ता है। तो जहां प्रेम करने की बात आई, तो जो सिर्फ प्यार करने वाले थे वो तो टूट गए। कोर्स करने वाले कितने आते, ठहरते कितने? तो प्यार तो करने वाले सब हैं। तो जैसे स्वतः होता है प्यार, वैसे टूटता भी जल्दी है। ओम शांति। जब आत्मा बाबा से प्यार किया
प्यार के बाद प्रेम के पथ पर चली, फिर उसके सामने कई प्रकार के विघ्न, परिस्थितियां, समस्याएं सब आने लगी। चारों तरफ से वो आत्मा घिर गई। फिर बाबा को कहती, बाबा कुछ मदद करो, बाबा आप मुझे इस विघ्नों से मुक्त करो। तो जिस आत्मा ने सच्चे दिल से भगवान को कहा, तो बाबा की मदद उस आत्मा को मिल जाती और वो विघ्न से मुक्त हो जाता है। तो जब विघ्नों से मुक्त हुआ, फिर उसका बाबा के प्रति और भावना बढ़ गई। अंदर से संकल्प आने लगा, अब बाबा मैं आत्मा आपके श्रीमत पर पूरा चलूंगी। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करूंगी। अर्थात अपने को बाप के ऊपर समर्पित करने का संकल्प, कुर्बान जाने का संकल्प आने लगा। इसको कहा जाता है प्रेम से बढ़कर स्नेह की तरफ बढ़ना। स्नेह मांगता है कुर्बानी, क्योंकि स्नेह का अर्थ ही है जो स्नेही को पसंद हो वही मुझे करना है। प्रेम में है कुछ बाबा आप करो, कुछ मैं करूं। आप कुछ मदद करो, हम पुरुषार्थ करेंगे। और स्नेह में है जो स्नेही को पसंद है वही मुझे करना है। तो स्नेही के पसंद में करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। किसकी कुर्बानी? अपनी कमियों की, कमजोरियों की, देह भान की, देह अभिमान की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो जो कुर्बानी दे सकता है वो भगवान से स्नेह जोड़ सकता है। और स्नेही के लिए कहा गया है कि भगवान स्नेह के बस में है, स्नेह के बंधन में बांधा हुआ है। ऐसी स्नेही आत्मा भगवान से जो चाहे सो करा सकती है। ऐसे स्नेही के बंधन में भगवान बंधा है। इसको कहा जाता है प्रीत की रीत निभाने वाले। तो दूसरा है सच्चे दिल का प्यार, अर्थात स्नेही। और तीसरा है बेहद की वैराग्य वृत्ति, क्योंकि बिना वैराग्य के त्याग नहीं आएगा और बिना त्याग के तपस्या हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो वैराग्य चाहिए। वैराग्य ज्ञान के आधार से उत्पन्न करना है। वैराग्य अपने आप ब्राह्मणों में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दुनिया में वैराग्य तब आता है जब दुख होता है, कोई ऐसा कारण पड़ता है। ब्राह्मणों को तो दुखी होने का कुछ सवाल ही नहीं है।
कोई घर का मर गया तो भी कहते अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बेबी मरे तो हलवा खाओ, कुछ दुख का सवाल ही नहीं। अगर बीमार पड़े तो भी सोचते हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, बाबा बैठा है संभाल लेगा। ना उसमें उनको वैराग्य आता है। खाने पीने का है, वो बाबा ने कह रखा है दुनिया भूखे मरेगी मरेगी, हम बच्चों को दाल रोटी अंत तक बाबा देता ही रहेगा, उससे भी निश्चिंत हैं। कई तो ऐसा दिल से उठता है कि दुनिया भूखा मरेगी, बाबा अपने बच्चों को खिला खिला के मारेगा, क्योंकि कोई कमी नहीं रहेगी। तो जहां इतना बाबा से हमें मिल रहा है तो वैराग्य काहे को आएगा। इसलिए वैराग्य लाने का 3 आधार है। एक तो ज्ञान से समझ, जो बाबा ज्ञान दे रहा है इस ज्ञान को अंदर लाओ। दुनिया खत्म होने वाली है, समय बहुत थोड़ा है, इस ज्ञान को अच्छी तरह से अंदर रियलाइज करो तो वैराग्य आएगा। दूसरी बात, स्वयं को हमें संपूर्ण बनाना है, अपने ऊपर रहम करो। थोड़े समय में हमें संपूर्ण बनना है तो अपने कमियों को समाप्त करना है। और तीसरा है, दुनिया इतना दुखी है, हम संपूर्ण बन जाएं तो दुख की दुनिया परिवर्तन हो जाए। दुनिया के दुख से उनको छुड़ाने के लिए स्वयं को संपन्न बनाना है। तो इन 3 बातों पर अगर हम गहराई से अटेंशन दे दें तो वैराग्य वृत्ति आ सकती है। और इस वैराग्य वृत्ति के आधार से त्याग स्वतः हो जाएगा। जो तपस्या में विघ्न है उसका त्याग हो जाएगा, फिर तपस्या स्वतः हो जाएगी। आज वैराग्य वृत्ति कम होने के कारण हम त्याग के बजाय और वैभवों को भोगने में लगे। अभी वैराग्य नहीं इमर्ज हो रहा है, लेकिन ज्ञान और योग का फल प्रकृति दासी बन रही है और उस दासी का हम लाभ उठा रहे हैं। जबकि संगम युग त्याग का है, प्रालब्ध सतयुग से है, लेकिन इस प्राप्ति की प्रालब्ध हम अभी लेना शुरू कर दिया है। मिलनी तो है ही, भगवान के बने हो, जीवन भगवान के पथ पर चलाया है तो प्रकृति तो दासी बननी ही बननी। वो तो सब कुछ आएगा, लेकिन यह सब आ रहा है सेवा के लिए, न कि सुख भोगने के लिए। तो तीसरी बात, वैराग्य वृत्ति अवश्य लाओ, फिर आप तपस्वी मूर्त बन जाएंगे। और जब बाबा से आपका निरंतर कनेक्शन जुट जाएगा तो आप आत्मा बाप के समान मास्टर भगवान अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान आप आत्मा भी बन जाएंगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न तो ठहर ही नहीं सकता है। एक रस
स्थिति प्राप्त कर सकते। दूसरी बात है ड्रामा। ड्रामा हमें एक रस बनने में मदद बहुत देता है, लेकिन ड्रामा को यथार्थ विधि से यूज करें तब। ड्रामा की विशेषता ही है ड्रामा माना रक्षा करने वाला, निश्चिंत बना देने वाला। ना हार की दुख है, ना जीत की खुशी है, एक रस। हार गए तो चेहरा लटक जाए, जीत गए तो चेहरा खिल जाए, नहीं। जैसे लौकिक खेल में ना हार होती ना जीत होती तो क्या कहते हैं, खेल ड्रा हो गया। ड्रा मां, दो शब्द है। मां है ममता का रूप। बच्चा कितना भी दुखी हो जाए, चोट लग जाए, तो उसका सेफ्टी का जगह कहां है, मां की गोद। मां तो ड्रामा हमें मां की तरह निश्चिंत बनाता है। जो हो गया ड्रामा, नथिंग न्यू। लेकिन यह ड्रामा तब लगेगा जब हम अभी से छोटी छोटी बातों पर प्रैक्टिस करेंगे ड्रामा लगाने की, तब बड़ी बातों पर ड्रामा लगा सकेंगे, नहीं तो नहीं लगता है। आप अभी अपने सामने एक सीन इमर्ज करके देखो, आपका सिर्फ 10 रुपया गायब हो जाए, जानते हो ड्रामा में था, गायब हुआ था, लेकिन कितना संकल्प चल जाएगा। टिक पाएंगे तुरंत एक संकल्प में? नहीं। क्यों नहीं टिक पाएंगे? क्योंकि ड्रामा लगाने का अभ्यास नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि रुपया गायब हो गई तो ढूंढना ही नहीं है। ढूंढना है, कर्तव्य सब करना है, लेकिन हलचल नहीं, वो एक रस रहे। तो एक तो बहुत समय से ड्रामा लगाने का अभ्यास। दूसरी बात, ड्रामा की 3 विशेषता है। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। न्यायकारी, कल्याणकारी और एक्यूरेट, ये 3 बातों पर अटल निश्चय चाहिए। ड्रामा न्यायकारी है, वो पक्षपात जरा सा भी नहीं करता है, न्यायकारी है। और कल्याणकारी है, जो कुछ भी बीतता है उसमें हमारा कल्याण है, चाहे वर्तमान में अकल्याण दिखाई देता हो, लेकिन उसमें हमारा कल्याण है। आप लोगों ने मुरली में सुना होगा, साकार मुरली में बाबा ने कहा कि मान लो आप माउंट आबू आते हो और आपकी रास्ते में टांग कट गई, ट्रेन से कट गई, कुछ हुआ, तो बहुत कल्याण हो गया तुम्हारा। सोचो, टगी कट गई टांग और बाबा कहता कल्याण हो गया। क्या कल्याण उसमें हुआ? हम सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, बाबा हमारा तीनों काल देखता है। हमारा तीनों काल देखने के कारण हमारे
ऊपर जितना पास्ट कर्म का खाता है वो भगवान को खत्म कराना है। आपका ऊंच पद है तो खाता वाला तो ऊंच पद पाएगा नहीं, और खाता को खत्म कराना है तो भगवान खाता खत्म कराता भी है और संभालता भी है और ऊंच पद भी देता है। सिर्फ खाता ही नहीं खत्म कराता है, सब ब्राह्मण बच्चे को अनुभव होगा कि अगर किसी के सामने बहुत परेशानी कोई है तो देखा होगा जब वो परेशानी अति पर हो जाती है, वो बच्चा टूटने लगता है, हिम्मत हारने लगता है, बाबा ऐसी मदद चाहे स्वयं के द्वारा चाहे किसी के द्वारा ऐसी मदद दिला देता है कि वो बच्चा दोबारा खड़ा हो जाता है, गिरने नहीं देता है। और जैसे दोबारा खड़ा हुआ और हिसाब किताब है, फिर ठोकर लगेगा, फिर लड़खड़ाएगा, लेकिन संभाल लेगा, क्योंकि बाबा खाते को खत्म कर रहा है। तो बाबा खाते को खत्म करता है। जब दुख सामने आता है तब ब्राह्मण समझते हमारा आकल्याण हो रहा है, लेकिन आकल्याण नहीं, कल्याण हो रहा है, क्योंकि आपको ऊंचा पद बाबा को देना ही है। प्रैक्टिकल घटना बताता हूं। एक बहन थी, ज्ञान में चलती थी, साकार बाबा के समय की बात है। बेगरी पार्ट में उसने बहुत मदद किया था। एक बार सुबह उठी योग करने और सोचा चाय बनाकर पीकर फिर योग करते। किचन में गई, चूहे ने गैस के पाइप को काट दिया था, पूरा किचन गैस से भर गया था। तो जैसे उसने दरवाजा खोला और लाइट जला के माचिस जैसे जलाई तो कमरा गैस से भरा था, आग लग गई, उसी में जल के मर गई। तो जब बाबा को भोग लगाया गया तो बाबा से पूछा कि बाबा जब इतनी अनन्य माता थी, आपके बेगरी पार्ट के समय मदद किया, तो आपने उसको क्यों नहीं मदद की? क्यों नहीं उसके बुद्धि को टच किया कि माचिस नहीं जलाओ? गैस की बांस आ रही, क्यों नहीं रोक दिया उसे? तो बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने बाबा के आई बेल के समय मदद की है, इसको बाबा को बहुत ऊंचा पद देना ही है, लेकिन इस बच्ची के ऊपर इतना पास्ट के कर्म का खाता था, ये कितना भी योग लगाती खत्म नहीं कर सकती थी। अब इसका सारा खाता खत्म हो गया, अब इसका ऊंचा पद फिक्स है। तो देखो वर्तमान कितना बुरा था, लेकिन जब बाप कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी, हम बच्चे कल्याणकारी, इसलिए ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, तीनों देखो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर आपको ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी लगेगी। और तीसरी बात एक्यूरेट, जिस समय जिस कर्म का फल जिसको मिलना है, उसी सेकंड उसी कर्म का फल
उसी सेकंड मिलेगा, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। हम चाहें तो, ना चाहें तो। क्या है, हम चाहना अच्छा का ही रखते हैं, बुरे का नहीं। चाहते हैं अच्छा, और होना भी चाहिए अच्छा, लेकिन पीछे जो बीज हम बुरा बोकर आए हैं, आखिरकार उसको भी तो खत्म करना पड़ेगा। किया हमने है तो चुकतो भी तो हमको ही करना है। कई दोष फिर भगवान पर दे देते। गलत काम हमने किया हुआ है और दोष भगवान को दे रहे हैं, बाबा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। नहीं, तो दूसरा एक रस स्थिति का आधार है ड्रामा पर एक्यूरेट चलते रहना। और तीसरा है सर्व खजानों से संपन्न बनकर आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए, संतुष्ट हो जाए। सब खजाने हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और दुआ। दुआ, इन पांचों खजाने से जो आत्मा संपन्न है, वो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएगी। ज्ञान की धारणा का आधार है बुद्धि की दिव्यता और मनन शक्ति करते हुए एक पॉइंट रोज धारण करने का पुरुषार्थ। एक तो बुद्धि की दिव्यता, क्योंकि दिव्य बुद्धि में ही परमात्मा का ज्ञान धारण हो सकता है। जो आप मुरली में सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, अर्थात परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो पहली बात है बुद्धि की दिव्यता। दिव्यता का आधार है आत्मक स्थिति। मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई बाबा की मुरली इन कानों के द्वारा सुन रही हूं। ये है बुद्धि की दिव्यता का आधार। अगर इस स्थिति से नहीं सुना तो बुद्धि दिव्य नहीं होगी, धारणा नहीं हो सकती। तो एक बुद्धि की दिव्यता, दूसरा मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट धारण करने के लिए होमवर्क के रूप में ले लेना। हम सब गलती क्या करते हैं, मुरली सुन लेते हैं, फिर पूरी मुरली कभी याद करेंगे, ये धारण कर लेंगे। रिजल्ट क्या होता है, ढेर सारी पॉइंट होती है, बस ढेर सारी में सब कुछ चला जाता है। इसलिए मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो कि आज मुझे यह धारण करना है। थोड़ा सा सोचो, अगर एक पॉइंट कोई भी ब्राह्मण बच्चा अगर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा किसी एक बात पर अटेंशन देता रहेगा,
तो क्या वो पॉइंट उसकी नहीं बन जाएगी? हो जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट, तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी? नहीं। लेकिन हम करते क्या हैं? मन को खाली छोड़ देते, मन को काम नहीं देते हैं। और जब मन को खाली छोड़ दिया तो कहावत तो जानते ही हैं, खाली मन शैतानी की बातें सोचता है। इसलिए आप ज्ञान की धारणा के लिए एक पॉइंट रोज दो, आज मुझे ये धारण करना है। तो आपके जीवन में ज्ञान की धारणा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब एक पॉइंट दे देंगे, मुझे ये करना है, तो जहां खुद की लगन होती है वहां बहाना नहीं होता है। दूसरा कहता है तो बहाना है। आज मान लो सेंटर पर कहा गया आपको 4 घंटा योग करना है। अगर खुद की इच्छा नहीं है तो कई कारण टीचर को बता देंगे, आज ये है, आज वो है, आज वो है। और अगर खुद की इच्छा है तो कोई बहाना नहीं, सब बहाने समिट जाएंगे। तो यह अपने दिल से यह बात लें कि मुझे धारण करना है। तो ज्ञान और योग, धारणा, सेवा और दुआ, इन चारों पांचों खजाने से स्वयं को संपन्न कर लो तो आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएगी। जब कोई इच्छा ही नहीं तो एक रस स्थिति स्वतः आ जाएगी। इसके बाद पुराने संस्कारों पर विजय, उसका एक ही शब्द है, बहुत सुंदर। पिछली मुरली में बाबा ने कहा, सुबह उठते ही यही संकल्प लो कि मुझे सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी ही है। जहां सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, क्या ये आत्मा भी आगे बढ़े, इस आत्मा का भी बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहे, ये भी आत्मा समर्थ बन जाए, ये भी आत्मा भगवान से पूरा बरसा ले ले। अगर दूसरे के लिए हम ऐसे सोच रहे हैं तो पुराना संस्कार तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना, फिर यही संस्कार बन जाएगा। और ये संस्कार तो हमें भगवान के समान सहज बिल्कुल एक रस बना देगा। जैसे भगवान ऊपर नीचे नहीं होता है, ऐसे हम आत्माएं भी एक रस अवस्था को प्राप्त कर लेंगी। तो इन चारों बातों पर आत्मा फुल अटेंशन दे दे तो एक रस अवस्था को प्राप्त करके अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती है। अच्छा, ओम शांति।